आज हम यूनिट 1 कंटिन्यू करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक टोपोलॉजिकल स्पेस है हमारे पास एंड ए बी ए सबसेट ऑफ एक्स। ए एक्स का सबसेट है। हमें शो करना है कि जो ए क्लोज़र होगा ये स्मॉलेस्ट क्लोज सबसेट होता है जिसमें ए कंटेन होता है, जो ए में कंटेन होता है। ठीक है, इसके लिए पहले हम डेफिनेशन देखेंगे ऑफ क्लोज़र सेट। क्लोज़र सेट होता क्या है, उसके लिए हमें लिमिट पॉइंट और थोड़ा उसकी डेफिनेशन की ज़रूरत है, उसके कॉन्सेप्ट के पता होने की ज़रूरत है। तो हम देखेंगे, हमने कल नेबरहुड किया था, यहाँ पे लिखेंगे नेबरहुड और यहाँ पे लिमिट पॉइंट। नेबरहुड में हमने देखा था कि अगर हम कोई भी क्लोज सेट ले रहे हैं ए बी या फिर 0 1, हमने 0 1 एक क्लोज सेट लिया था, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1, और हमने बात की थी कि अगर हम इसके अराउंड एक स्मॉल सबसेट लें 0 माइनस डेल से 0 प्लस डेल, ये कंटेन नहीं करेगा इन 0 1, राइट। तो अगर कंटेन नहीं कर रहा, हम कह रहे थे कि जो 0 1 है इज़ नॉट नेबरहुड ऑफ 0, राइट। हमने कहा था कि ये जो पूरा सेट है, जो इस सेट के सारे पॉइंट्स हैं, ये सभी पॉइंट्स, ये सभी हर एक पॉइंट इस सेट के अंदर इंक्लूड होना चाहिए, तभी वो पॉइंट वो जो सेट होगा नेबरहुड होगा। पर लिमिट पॉइंट के केस में कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इसमें अगर हमारे पास 0 1 का सेट है, क्लोज सेट है 0 1 मान के चलते हैं, और अगर हम इसमें लें कोई भी सेट, कोई भी पॉइंट, इसमें अब हम बोल रहे थे कि 0 इंटीरियर पॉइंट होगा, इंटीरियर पॉइंट होगा ऑफ 0 1 इज़ नॉट एन इंटीरियर पॉइंट, क्योंकि नेबरहुड नहीं है तो नॉट को इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, राइट। अब लिमिट पॉइंट के लिए कंसेप्ट डिफरेंट है। अगर हम 0 माइनस डेल से 0 प्लस डेल लें सेट, और इस सेट के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं 0 1 में, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कंटेन कर रहे हैं 0 1 में, ये वाले पॉइंट्स नहीं कंटेन कर रहे, पर यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स 0 1 में कंटेन कर रहे हैं। इस केस में 0 इज़ लिमिट पॉइंट हो जाएगा, 0 इज़ लिमिट पॉइंट ऑफ 0 1। तो ये बेसिक डिफरेंस है नेबरहुड का और इंटीरियर पॉइंट का और लिमिट पॉइंट का। इंटीरियर पॉइंट होने के लिए वो पूरा सेट, जो हमने ये सेट लिया था, पूरा कंटेन करना ज़रूरी है। जैसे हाफ़ था, हमने हाफ़ लिया था, हाफ़ का ये पूरा सेट 0 1 में कंटेन कर रहा था, तो इसके कारण वो इंटीरियर पॉइंट था, पर 0 का नहीं कर रहा था। क्लोज सेट में हम बोल रहे थे कि जो एंड पॉइंट्स होते हैं क्लोज सेट के, वो इंटीरियर पॉइंट नहीं होते, पर वो लिमिट पॉइंट होते हैं। क्लोज सेट के पॉइंट, एंड पॉइंट, क्लोज सेट के एंड पॉइंट्स ऑफ क्लोज सेट आर लिमिट पॉइंट। ये लिमिट पॉइंट होते हैं क्योंकि इनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट में कंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस होता है हमारा इंटीरियर पॉइंट और लिमिट पॉइंट का। और इसी से हमारी डेफिनेशन एक और आती है जो हम यूज़ करते हैं, क्लोज़र। क्लोज़र पॉइंट वो पॉइंट होता है, क्लोज़र पॉइंट, क्लोज़र पॉइंट, कोई भी पॉइंट, अगर मैंने x ले लिया, x में से कोई भी पॉइंट, वो क्लोज़र पॉइंट होगा a का। मैंने बोला कि कोई एक हमारे पास टोपोलॉजी है क्लोज़र पॉइंट के लिए। अगर हमारे पास एक x और कोई टोपोलॉजी है और a सबसेट है x का, तो मैंने अगर कोई x ले लिया एक x सेट में से, तो वो x क्लोज़र पॉइंट होगा a का अगर सभी नेबरहुड w के लिए w इंटरसेक्शन a इज़ नॉट फाई। दोबारा बोलेंगे, अ पॉइंट x बिलोंग्स टू x क्लोज़र पॉइंट होगा ऑफ a का इफ़ फॉर एवरी नेबरहुड w ऑफ x, x का जो जितने भी नेबरहुड पॉसिबल हैं w, उनको हमने नाम दे दिया w, उसके साथ अगर a की इंटरसेक्शन
फाई नहीं है, कुछ पॉइंट कॉमन आ रहे हैं, मतलब कुछ जो पॉइंट्स हैं कॉमन हैं, तो वो क्लोज़र पॉइंट हो जाएगा। और क्लोज़र पॉइंट के सेट को, सेट ऑफ क्लोज़र पॉइंट को हम डिनोट करते हैं इससे, या फिर CLA लिख देंगे, क्लोज़र ऑफ ए बार या क्लोज़र ऑफ ए। ठीक है। और लिमिट पॉइंट हमने बता ही दिया कि कम से कम कुछ पॉइंट होने चाहिए, कि अगर एक पॉइंट भी है उस सेट में तो वो लिमिट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है। अगर अब हम देख रहे थे कि लिमिट पॉइंट में हमने बोला था कि कुछ पॉइंट है, तो मतलब अगर मैंने x पॉइंट लिया, लिमिट पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं हम, x में से मैंने x पॉइंट लिया और वो x पॉइंट लिमिट पॉइंट होगा a का, अगर सभी नेबरहुड w के लिए, सभी नेबरहुड w के लिए w इंटरसेक्शन a माइनस x भी कर दें, कि अगर उस पॉइंट में से x माइनस भी कर दूं मैं, तब भी वो फाई नहीं आएगा। कि इस सेट में से मैंने अगर ये ले लिया, ये पॉइंट ले लिया मैंने, कोई भी a पॉइंट है, इसका ये a माइनस डेल a प्लस डेल ले लिया, अगर ये इसका नेबरहुड है, मतलब जो इसके अराउंड जो नेबरहुड होगा और जो सेट होगा, अगर इसमें से मैं एक पॉइंट माइनस भी कर दूं तो कुछ पॉइंट कॉमन होंगे, फाई नहीं होगा। ये होता है हमारी लिमिट पॉइंट के लिए डेफिनेशन। और लिमिट पॉइंट के सेट को हम ड्राइव्ड सेट बोलते हैं, और ड्राइव्ड सेट को हम डिनोट करेंगे a डैश के साथ या फिर DA के साथ। ठीक है। अब देखेंगे एक चीज़ और जो हमारी होती है, हाँ जी, तो अब ये क्वेश्चन ट्राई करके देखेंगे हम। थ्योरम ये वाली हमें दिया हुआ है कि हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और A एक सबसेट है X का, तो हमें बताना है कि A क्लोज़र, मतलब जिसमें सभी क्लोज़र पॉइंट आएंगे A के, वो स्मॉलेस्ट क्लोज सेट है जिसमें A कंटेन करेगा। A क्लोज़र हमें पता है कौन सा सेट होगा, कि A यूनियन A डैश, मतलब उसके लिमिट्स पॉइंट भी होंगे उसमें और A सेट भी होगा, वो क्लोज़र पॉइंट होगा, क्लोज़र सेट होगा। तो हमें ये प्रूव करना है। तो पहले हमारे पास A सबसेट दिया हुआ है टोपोलॉजी का। ठीक है। हमने लेट कर लिया कि K कोई भी क्लोज सेट है जिसमें A है, कंटेन कर रहा है, मतलब A कंटेन कर रहा है K में। ठीक है। हम पहले प्रूव करेंगे कि A क्लोज़र K में कंटेन करेगा। अगर A क्लोज़र कंटेन करेगा K में, मतलब हम प्रूव करेंगे ये एक क्लोज सेट है। ठीक है। तो हमने लेट कर लिया कि X A क्लोज़र में बिलोंग करता है, और हमने लेट कर लिया कि X A क्लोज़र में बिलोंग करता है, बट इट डज़ नॉट बिलोंग टू K में नहीं कंटेन करेगा। अब K तो क्लोज था, तो X माइनस K, मतलब K को छोड़ के जो X में बाकी सेट बच गया वो तो ओपन हो जाएगा, राइट। तो ये ओपन हो गया। अब X K में नहीं है, तो मतलब X माइनस K में बिलोंग करेगा। अगर ऐसा कुछ है, हमने लेट कर लिया कि ये वाला जो सेट है W है, W इक्वल्स टू X माइनस ले लिया, और ये हमने दिखा दिया कि ओपन था, और इसमें X भी है, राइट। ये ओपन सेट है जिसमें X कंटेन करता है। सो W, क्यों ये डेफिनेशन हमारी नेबरहुड की होगी ना, तो W नेबरहुड हो जाएगा X का। पिछली क्लास में हमने देखा था नेबरहुड के बारे में। तो इसके कारण अब हमने पता है कि जो X है वो A क्लोज़र में है और W नेबरहुड में है, तो इनका इंटरसेक्शन फाई तो नहीं होगा, राइट। मतलब इन कुछ तो कॉमन है ही इनमें, कुछ पॉइंट्स तो कॉमन होंगे X में। ठीक है। तो अब फाई नहीं है, तो हमने लिख दिया W को, हमने यहाँ पे ओपन कर दिया, W की जगह X माइनस K लिख दिया। और अब हमें पता है कि हमने कहा था कि A कंटेन करता है K में, तो X माइनस K इंटरसेक्शन A कंटेन करेगा X माइनस K इंटरसेक्शन K में। मैंने यहाँ पे दोनों X माइनस K इंटरसेक्शन करवा दी दोनों साइड। ठीक है। ये इंटरसेक्शन है, हाँ जी। ये हमारी X माइनस K इंटरसेक्शन K। अब इसका मतलब क्या हुआ, K इंटरसेक्शन K, X माइनस K की इंटरसेक्शन अगर K के साथ करेंगे तो फाई आ जाएगी, और हम बोल रहे थे ये फाई नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है। तो इसका मतलब X K में भी बिलोंग करेगा, राइट। अगर X K में बिलोंग करेगा, इसका हमने X लिया था
ए क्लोज़र में से। अब हमने दिखा दिया कि x अगर ए क्लोज़र में है तो x के में मतलब कोई भी क्लोज सेट में कंटेन कर रहा है, ठीक है। ऐसा है तो मतलब ए क्लोज़र हमारा कंटेन करेगा के में, राइट। तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब हमने इसको क्लोज सेट तो प्रूव कर दिया है। अब हम ये बताएंगे कि ए क्लोज़र एक क्लोज सबसेट है एक्स का। अब इसको एक्स का सबसेट प्रूव करेंगे। लिया कि जी एक्स माइनस ए क्लोज़र है, हमने लेट कर लिया कि जी एक सेट है एक्स माइनस ए क्लोज़र। हम इसको ओपन प्रूव करेंगे। अगर ये ओपन प्रूफ हो गया तो मतलब ए क्लोज़र जो एक्स में कंटेन करता है वो क्लोज है। ए क्लोज़र को तो हमने क्लोज ऑलरेडी प्रूव कर दिया, हम ये प्रूव करेंगे कि ये एक्स में कंटेन करता है। एक्स में कंटेन करने के लिए एक्स माइनस ए ओपन होना चाहिए। हमने लेट कर लिया, वी विल लेट एक्स हमारा जी में से है। अगर एक्स जी में से है तो एक्स में कंटेन करेगा, बट इट विल नॉट बिलोंग टू एक्स क्लोज़र। ये एक्स क्लोज़र में नहीं कंटेन करेगा, राइट। अगर एक्स क्लोज़र ए क्लोज़र में नहीं है तो मतलब ये क्लोज़र पॉइंट नहीं होगा। अगर क्लोज़र पॉइंट नहीं है तो उसकी डेफिनेशन उल्टी कर देंगे, क्लोज़र पॉइंट के लिए रिवर्स कर देंगे कि कोई भी ओपन सेट के लिए अब जो इंटरसेक्शन होगी वो फाई हो जाएगी। अगर फाई है तो वो क्लोज़र पॉइंट नहीं होगा। यही हमने डेफिनेशन यूज़ की है, राइट। अब हम क्लेम कर रहे हैं कि जो एक्स इंटरसेक्शन ए क्लोज़र है वो भी फाई होगा, कि अगर ये फाई है तो ये भी फाई होगा। हमने कंसीडर कर लिया, सपोज़ कर लिया कि ये फाई नहीं है, ये फाई नहीं है, हमने ये कह दिया। और हमने कह दिया कि वाई लेट कर लिया कि वाई एक्स इंटरसेक्शन ए क्लोज़र में से है। अगर ऐसा केस है तो मतलब वाई एच में से होगा, वाई एच में कंटेन। हमने कहा था कि वाई, हमने एक वाई एलिमेंट ले लिया एच इंटरसेक्शन ए क्लोज़र में से, मतलब वाई इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, एच में भी होगा और ए क्लोज़र में भी होगा। अब हमने कहा था कि एच इंटरसेक्शन ए, तो ये तो हमने फाई प्रूव कर ही दिया था, ठीक है। मतलब वाई ए में नहीं है, वाई डज नॉट बिलोंग टू ए, तो वाई लिमिट पॉइंट हो जाएगा, पर ए क्लोज़र में तो है। जो ए क्लोज़र सेट मैंने बताया था वो होता है ए यूनियन डिराइव्ड सेट। इन दोनों का यूनियन होता है कि इस पूरा सेट ए भी होगा और उस सेट के जो लिमिट्स पॉइंट होंगे, मतलब लिमिट्स पॉइंट में हमारे एंड पॉइंट्स भी आ जाते हैं, वो भी होगा, ठीक है। तो अब ए में से तो नहीं है वाई, अगर ए में नहीं है तो ड्राइव्ड सेट में होगा। ड्राइव्ड सेट तो हमारा लिमिट पॉइंट्स का सेट होता है, तो वाई हमारा लिमिट पॉइंट हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब अब हमें दिया, बट एच तो हमने ओपन लिया था बाय डेफिनेशन, क्लोजर पॉइंट की एच तो ओपन था और वाई एच में से था, और इन्होंने कहा है वाई लिमिट पॉइंट है। तो इसका मतलब एच इज़ नेबरहुड होगा वाई का, ओपन है और वाई एच में से है, डेफिनेशन लगा दी नेबरहुड होगा। और नेबरहुड ऐसे होगा कि वाई लिमिट पॉइंट है ए का, तो ये तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन होगी। लिमिट पॉइंट की हमने जो डेफिनेशन स्टार्टिंग में की थी वो हमने यूज़ कर ली कि इनका इंटरसेक्शन नॉट फाई होगा, कुछ पॉइंट्स इनमें कॉमन होंगे सेट में एच इंटरसेक्शन ए में, और अगर वाई माइनस भी कर दे इनमें से, ठीक है। तो बट अब ये नॉट फाई आ रहा है, पर हमने तो प्रूव किया था कि ये फाई है। इससे तो हमारा ये रिजल्ट निकल के आ गया कि एच इंटरसेक्शन ए फाई नहीं होगा, पर कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। हमने तो ये प्रूव किया था ना ऊपर कि एच इंटरसेक्शन ए फाई है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। इसका मतलब एच इंटरसेक्शन ए क्लोज़र है वो भी फाई हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा केस है, अगर ये फाई है, मतलब एच अगर ए इसमें कंटेन नहीं करता ए क्लोज़र में, तो इसका मतलब एच कंटेन करेगा एक्स माइनस ए क्लोज़र में, इसमें बिलोंग करेगा। ये प्रूव कर दिया। और ये तो ओपन सेट था, ओपन सेट तो सिर्फ ओपन सेट में ही कंटेन करेगा। ऐसा है तो मतलब हमारा ये जो सेट था ये हमने जी लिया था स्टार्टिंग में, जी ओपन हो जाएगा। अगर ये ओपन है, एक्स माइनस ए क्लोज़र अगर ओपन है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका जो बचा हुआ पार्ट ए क्लोज़र, ये वाला इसका जो नेगेटिव पार्ट, ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्लोज प्रूव कर दिया हमने। अब इन दोनों पार्ट्स को अगर कंबाइन करें कि ये क्लोज सेट है जो ए को कंटेन कर रहा है, और ये क्लोज सेट है ऑफ एक्स का, और ए हमने प्रूव कर दिया क्लोज सेट कंटेनिंग ए, तो ए क्लोज़र के में हमने पहला पार्ट ये प्रूव किया था, और ये हमने प्रूव कर दिया कि एक्स का सबसेट है। इन दोनों को अगर हम कंसीडर करें तो इससे हमें पता चलेगा कि जो ए क्लोज़र है हमारा वो स्मॉलेस्ट क्लोज सबसेट हो जाएगा एक्स का, जो ए कंटेन करेगा, क्योंकि के को हम कोई भी क्लोज सेट ले सकते हैं, सभी के में सभी क्लोज सेट में ए क्लोज़र कंटेन करेगा, तो ये सबसे छोटा क्लोज सेट हो जाएगा। तो
तो इस तरह से हम इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं कि हमारे पास दिया हुआ है ए और दो बी सबसेट हैं टोपोलॉजी एक्स और टो के। तो हमें बताना है कि जो क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी होगा वो इज इक्वल्स टू क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी है, एंड क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंटेन करेगा क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ बी में। और हमें प्रूव करना है कि जो ये इनइक्वालिटी है जो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी नहीं है, इट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती कई केसेस में, मतलब एक कॉन्ट्राडिक्शन होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमने दो सेट लिए ए और बी। हमने सपोज किया कि ए और बी दोनों सबसेट हैं एक्स के। नाउ अब जो हमें पता है कि ए यूनियन बी में कंटेन करेगा, राइट, एंड बी कंटेन करेगा ए यूनियन बी में भी। हमें देखा था पिछले क्वेश्चन में एक प्रॉपर्टी देखी थी कि क्लोज़र भी कंटेन करता है, तो इनका क्लोज़र भी एक दूसरे में कंटेन करेगा। इन दोनों का हमने यूनियन कर दिया, ये भी इसमें कंटेन करेगा। अब हमें इसको उल्टा प्रूव करना है, रिवर्स प्रूव करना है, ताकि हम इसको इक्वल प्रूव कर सकें। अब हमने क्या किया, क्लोजर ऑफ ए ले लिया, क्लोजर ऑफ बी ले लिया, दो क्लोज सबसेट हैं एक्स के, तो इन दोनों का यूनियन भी क्लोज सबसेट होगा, राइट। अब हमें पता है कि ए क्लोजर में कंटेन करता है और बी क्लोजर में कंटेन करता है, तो इन दोनों का यूनियन इन दोनों के यूनियन में कंटेन करेगा। और हमें पता है कि इस सेट का क्लोजर स्मॉलेस्ट क्लोज सबसेट होगा इसका। हमने लास्ट क्वेश्चन में जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का, उसमें ये डिस्कस किया था, राइट। तो इस सेट का क्लोजर इसमें कंटेन करेगा। अब हमारे पास दोनों आ गई है, एक पार्ट ये आ गया, एक पार्ट ये आ गया। इन दोनों को अगर ये इसमें कंटेन कर रहा है और ये इसमें कंटेन कर रहा है, मतलब ये आपस में ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो इजीली प्रूफ हो सकता है। सेकेंड पार्ट देखेंगे कि हमारे पास दिया हुआ है हमने प्रूव करने की ये जो ये इनइक्वालिटी है, ये इक्वालिटी है, ये हमें प्रूव करनी है। अब ए इंटरसेक्शन भी ए में कंटेन करेगा, ऐसे ही ए इंटरसेक्शन भी बी में भी कंटेन करेगा, इनका क्लोजर भी कंटेन करेगा। हमने इनका अगर इंटरसेक्शन ले ले दोनों का तो वो भी आ जाएगा, ये इनइक्वालिटी होगी। अब हमें प्रूव करना है कि ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी नहीं हो सकती। स्ट्रिक्ट का मतलब कि कंटेन कर सकता है पर इक्वल होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने एक्स सेट को एक रियल नंबर का सेट ले लिया, एक्स को हमने रियल नंबर का एक सेट ले लिया। ठीक है, अब टोपोलॉजी टो ली है हमने, टोपोलॉजी यूजुअल टोपोलॉजी ली है, डी इज इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स माइनस वाई, ऐसी टोपोलॉजी ली है। ठीक है, इस केस में हम ये वाली चीज़ प्रूव करेंगे। हमने दो सेट ले लिए, एक सेट ए है, एक बी है। ए सेट रैशनल्स का सेट है, बी सेट हमारा इरेशनल का सेट है। अब अगर हम क्लोज़र की बात करें, क्लोज़र सेट की बात करें, इस सेट में क्या होते हैं, पूरा सेट ए होगा, यूनियन इसके लिमिट पॉइंट्स का सेट होगा, है ना। और रैशनल के लिमिट पॉइंट, जो रैशनल का लिमिट पॉइंट होता है वो पूरा रियल नंबर होता है, राइट। तो जो हमारा ए क्लोज़र आएगा वो रियल नंबर आ जाएगा, हमारा ये आ गया ए क्लोज़र रियल नंबर आ गया। ऐसे ही जो बी का क्लोज़र है वो भी रियल नंबर होता है, जो बी का क्लोज़र सेट होगा वो भी रियल नंबर होगा, क्योंकि उसमें भी जो लिमिट पॉइंट्स होंगे वो रियल नंबर का सेट होगा इरेशनल्स के। ठीक है, तो अब हमने लेट किया कि x हमारा रियल नंबर में से है, a और b कोई ओपन इंटरवल है जिसमें x कंटेन करता है, कि x कंटेन करता है हमारा a b में। ठीक है, अब ये ओपन इंटरवल है तो इसमें इन्फिनाइटली मैनी रैशनल भी होंगे और इरेशनल भी होंगे। तो हम कॉमन नॉलेज है, कोई भी लाइन अगर हम लेंगे, इसमें कोई भी इंटरवल ले लिया मैंने a और b, इस इंटरवल में इन्फाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल्स होंगे और इन्फाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल्स होंगे। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी ए बी अगर हम सेट लें और उसके इंटरसेक्शन रैशनल्स के साथ करवाएं तो मतलब वो नॉट फाई आएगा, ऐसे ही इरेशनल्स के साथ उसकी इंटरसेक्शन नॉट फाई आएगी। तो मतलब x हमारा ए क्लोज़र में भी कंटेन करेगा और बी क्लोज़र में भी कंटेन करेगा, ये क्लोज़र की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। ठीक है ना। अब हमें पता है कि ए क्लोज़र जो r है, इसका मतलब ये क्लोज़र पॉइंट्स था, r हमारा ए क्लोज़र में कंटेन करेगा, हमने ये प्रूव कर दिया यहाँ से। ये r भी हमारा बी क्लोज़र में कंटेन करेगा। बट हमें पता है कि ए क्लोज़र और बी क्लोज़र तो r थे, तो वापस से इक्वली आ गया कि r इसमें कंटेन कर रहा है और ये r में रियल नंबर में कंटेन कर रहा है, तो रियल नंबर ही ए क्लोज़र इंटरसेक्शन बी क्लोज़र आ गया। ठीक है, अब
ए इंटरसेक्शन बी लें अगर हम, ए था हमारा रैशनल नंबर का सेट मतलब क्यू, और उसके इंटरसेक्शन अगर हम इर्रेशनल मतलब क्यू डैश के साथ करवाएंगे वो तो फाई आएगी, उनमें तो कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो उसका क्लोज़र करेंगे दोनों साइड, वो भी फाई आएगा, है ना। अगर ये फाई है तो मतलब ये इनइक्वालिटी हमारी जो ऊपर थी, हमारी ऊपर इनइक्वालिटी थी ये वाली, कि क्लोज़र कंटेन करेगा पर इक्वल नहीं आ रहा। फाई कंटेन करता है इसमें, ये पूरा रियल नंबर का सेट आ गया, और ये फाई आ रहा है हमारा। फाई रियल नंबर के सेट में कंटेन करेगा पर इक्वल नहीं होगा। इट विल कंटेन इन रियल नंबर सेट बट इट विल नेवर बी इक्वल टू द रियल नंबर सेट। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि जो ये जो हमारा दिया हुआ है ये इनइक्वालिटी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस थे वो हमने प्रूव कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमें दिया है कि x एक नॉन एम्प्टी सेट है। x एक नॉन एम्प्टी सेट है, हमने सपोज कर लिया कि जो x हमारा x में बिलोंग करता है, तो हम एक उन्होंने कहा है कि एक सपोज कर रहा है कि एक नॉन एम्प्टी कलेक्शन एग्जिस्ट कर रही है x के सबसेट की tx एक नॉन एम्प्टी जो है कलेक्शन एग्जिस्ट कर रही है सच दैट कि ये कंडीशंस उसकी होल्ड कर रही हैं कि सभी w के लिए भी, अगर कोई भी w tx में है तो उसके लिए x भी w में होगा। अगर a tx में कंटेन कर रहा है, बिलोंग करता है, और a b में कंटेन करता है, a इज़ सबसेट ऑफ b है, तो b भी tx में कंटेन करेगा। अगर a और b t में कंटेन करते बिलोंग करते हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी उसमें बिलोंग करेगा। अगर a tx में है तो एक b ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि b a में कंटेन कर रहा है और b ty में कंटेन करेगा। ये प्रॉपर्टीज़ ये tx सेट सेटिस्फाई ऑलरेडी कर रहा है। तो हमें बताना है कि जो ये टोपोलॉजी है टो x पे, तो ये टोपोलॉजी होगी और ये tx नेबरहुड सेट nx के इक्वल होगा। नेबरहुड सेट हमारा वो सेट होता है जो ये चार प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे इसको कैसे करना है। हमने लेट किया कि x एक नॉन एम्प्टी सेट है और हमें टो तो दिया हुआ है कि कोई भी सबसेट x का सच दैट कि वो सबसेट tx में बिलोंग करता है, और उसके लिए सारे x, जब भी कोई x g में बिलोंग करेगा तो वो g tx में बिलोंग करेगा। ऐसी हमारे पास टोपोलॉजी है। इस चीज़ को, इस सेट को हमें टोपोलॉजी प्रूव करना है। पहले देखेंगे कोई भी सेट है, अब फाई तो क्लियरली x का सबसेट होगा ही, तो फाई तो कंटेन करेगा टो में, ऐसे ही x। तब हमने लेट कर लिया कि x हमारा x में बिलोंग करता है, क्योंकि tx इज़ नॉट इक्वल टू फाई, हमारा tx फाई के इक्वल नहीं है, तो उसके कारण w एग्जिस्ट करेगा एक ऐसा जो tx में बिलोंग करेगा। फाई तो हमने ले लिया पर अब वो फाई नहीं है, नॉन एम्प्टी सेट लिया है हमने tx, राइट, फ्रॉम स्टेटमेंट। तो w ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट कि w x का सबसेट है। तो बाय दिस कंडीशन, इस कंडीशन के अनुसार हमारा क्या हो जाएगा, x हमारा tx में बिलोंग कर जाएगा कि a, अब a और b की जगह हम w और x लिख दें। w हमारा tx में था और w x का सबसेट था, तो हमारा x भी tx में कंटेन कर जाएगा। तो बाय कंडीशन 2 हमारा x भी इसमें टो जो हमारा सेट है उसमें कंटेन करता है। हमने पहले जो टोपोलॉजी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कंडीशन है, फाई भी हमने टो में कंटेन करवा दिया और x भी हमने टो में कंटेन करवा दिया। अब सेकंड प्रॉपर्टी है उनका यूनियन, कि कोई भी मेंबर लें अगर हम टो के, उनका यूनियन भी टो में कंटेन करना चाहिए। हमने जी लैम्डा कोई सेट ले लिया टो में से, फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, हमने इसका यूनियन सेट लेके कंसीडर कर लिया है। हमने कंसीडर किया कि लेट किया कि एक x एलिमेंट है जो इस यूनियन सेट में बिलोंग करता है। अगर ये इसमें यूनियन में बिलोंग करता है तो x कोई भी एक लैम्डा नोट के लिए जी लैम्डा नोट में बिलोंग करेगा, कोई एक जी लैम्डा नोट में बिलोंग करेगा। अब जी लैम्डा नोट टो में था, x भी जी लैम्डा नोट में से है, तो जी लैम्डा नोट भी tx में होगा, राइट। इसकी डेफिनेशन ही यही थी कि कोई भी अगर x इस सेट में बिलोंग करता है, तो हमने ऐसे लिखा था ना, टो इज इक्वल्स टू g कंटेन्ड इन x सच दैट g बिलोंग्स टू tx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g। अब ये x इस g में बिलोंग कर रहा है और ये g
लैम्डा नोट, क्योंकि हम यूनियन में से, इसका यूनियन में से लिया तो ये भी टॉ में कंटेन कर रहा है, मतलब जी टी एक्स में कंटेन करेगा जी लैम्डा नोट, ये जी लैम्डा नोट टी एक्स में कंटेन कर गया। अब जी लैम्डा नोट तो यूनियन में कंटेन करेगा ही, क्योंकि हमने यूनियन में से ही ये लिया है जी लैम्डा नोट, तो ये तो अगेन इसके यूनियन में कंटेन करेगा। इसका मतलब ये यूनियन भी बाय कंडीशन सेकंड, यूनियन भी टी एक्स में कंटेन करेगा। तो मतलब अगर टी एक्स में कंटेन कर रहा है तो ये इसके टो सेट में कंटेन कर जाएगा, क्योंकि हमने एक्स जो लिया था इसके यूनियन में से ही लिया था, एक्स हमने इसके यूनियन में से लिया था, और हमने दिखा दिया कि जो जी है हमारा टी एक्स में, यूनियन ऑफ जी लैम्डास जो है वो टी एक्स में बिलोंग करता है। तो इस कारण हमारा जो यूनियन ऑफ जी लैम्डा है वो टॉ सेट में कंटेन कर जाएगा। तो सेकेंड प्रॉपर्टी है जो टोपोलॉजी की वो भी प्रूफ हो गई, राइट। अब हम देखेंगे थर्ड प्रॉपर्टी, एंड बी हमारा टॉ में है, हमने उनका इंटरसेक्शन कंसीडर कर लिया और हमने एक एक्स ले लिया ए इंटरसेक्शन बी में से। अगर ये एक्स ए इंटरसेक्शन बी में से मतलब एक्स ए में भी है और एक्स बी में भी है, राइट। अब ए भी टॉ में कंटेन कर रहा था और एक्स हमारा ए में से हमने लिया ही है, तो इसका मतलब क्या होगा, ए हमारा टी एक्स में बिलोंग करेगा बाय जो डेफिनेशन ऑफ टॉ, राइट। ऐसे ही बी भी टी एक्स में कंटेन करेगा। तो इनका इंटरसेक्शन कंडीशन 3 के अकॉर्डिंग, कंडीशन 3 हम देखेंगे जो हमने ऊपर ली थी इसमें, कि अगर दो सेट टी एक्स में है तो उनका इंटरसेक्शन भी टी एक्स में होगा। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा जो इनका यूनियन है वो भी टी एक्स में कंटेन करेगा, ठीक है। अब ये कंडीशन सभी एक्स के लिए ट्रू होगी, तो मतलब हर एक ए और बी के लिए ये जो कंडीशन है ये ट्रू होगी। तो हमारा जो क्या आ गया कि कोई भी अगर हम मेंबर्स लें, आर्बिट्रेरी मेंबर की इंटरसेक्शन भी टोपोलॉजी में कंटेन, उस जो सेट है उसमें कंटेन कर रही है। तो इसके कारण हमारा जो टो सेट है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करवाने के कारण ये टोपोलॉजी हो जाएगा एक्स पे, ठीक है। अब हम ये प्रूव करेंगे कि जो टी एक्स है वो नेबरहुड सेट था, नेबरहुड सिस्टम था, एन एक्स के इक्वल है। हमने लेट कर लिया कि एक्स एक हमारा कैपिटल एक्स जो सेट है हमारा एक्स सेट है बड़ा सेट, उसमें से ले लिया। हमने लेट किया कि एन एक्स एक नेबरहुड सिस्टम है एक्स का, ठीक है। हमने एक ए टी एक्स में से ले लिया। बाय कंडीशन फोर्थ एक बी ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो टी एक्स में होगा, सच दैट कि एक्स बी में होगा और बी ए में कंटेन करेगा, राइट। एंड बी टी वाई में कंटेन करेगा, सभी वाई, अगर कोई भी वाई हम बी में से ले रहे हैं। ये फोर्थ कंडीशन हमने एज इट इज़ लिख दी, ठीक है ना। फिर इसके आगे अब क्योंकि बी अब ऐसा है तो मतलब बी टोपोलॉजी में कंटेन करेगा, क्योंकि हमने देखा था यहाँ पे कि जो b है वो tx में कंटेन कर रहा है और x b में है। ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मतलब b किस में कंटेन करेगा, टॉ में कंटेन करेगा, राइट। तो b हमारा टोपोलॉजी में कंटेन कर रहा है और टॉ तो हमारी टोपोलॉजी है तो b ओपन सेट होगा। अब x b में बिलोंग कर रहा है और b हमारा कंटेन कर रहा है a में, और ये तो हमारी डेफिनेशन नेबरहुड की होती है, राइट। तो a हमारा नेबरहुड हो जाएगा a का, मतलब a हमारा नेबरहुड सिस्टम है, जो नेबरहुड सेट है एन एक्स इसमें बिलोंग करेगा। यहाँ से हमारा आ गया कि जो टी एक्स है, क्योंकि हमने b को प्रूव कर दिया था कि b टी एक्स में कंटेन कर रहा है और ये हमारा a में कंटेन कर रहा है, जो b था हमारा a में कंटेन कर रहा है और a तो एन एक्स में बिलोंग करते हैं, तो मतलब टी एक्स कंटेन करेगा एन एक्स में, ऐसा हो गया। अब सिंस टी एक्स और एन एक्स दोनों पे सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, तो सिमिट्री के अकॉर्डिंग अगर हम इस पे सिमिट्री लगाएं तो एन एक्स भी टी एक्स में कंटेन करेगा। बाय कंडीशन 1 एंड 2 कंपेयर करेंगे इसको, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, राइट। दोनों इक्वल आ गए, एन एक्स इज इक्वल टू टी एक्स आ गया। अब हमने एक टोपोलॉजी टॉ डैश ले ली, कोई दूसरी टोपोलॉजी एक्स पे, सच दैट कि एन डैश एक्स एन एक्स डैश इज इक्वल टू टी एक्स है, कि कोई दूसरा उसके लिए, उस टोपोलॉजी के लिए जो नेबरहुड सिस्टम है वो टी एक्स के इक्वल है सभी एक्स के लिए। देन एन डैश एक्स एन एक्स के इक्वल हो जाएगा, ये दोनों एन एक्स, क्योंकि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे सभी के लिए। तो यहाँ से हमारा कंक्लूड हो गया कि टोपोलॉजी हमारी दोनों इक्वल होंगी, कि सेम ही टोपोलॉजी होगी हमारी। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट मेन थ्योरम है जो हमारी करडॉस्की क्लोजर ऑपरेटर, ये बहुत बार रिपीट होती है, हमारे शॉर्ट्स में भी आती है। जिस बार ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आ रही है, ये लॉन्ग में आएगी 16 मार्क्स की, और जब ये 16 मार्क्स की नहीं आ रही तो ये 2 मार्क्स की डेफिनेटली आती है। तो इसको हम ध्यान से करेंगे। पहले इसकी स्टेटमेंट देखेंगे। लेट एक्स एक हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है,
हमने मान लिया कि एक सी है, एक ऑपरेटर हमने सी लिया है जो पावर सेट ऑफ एक्स से पावर सेट ऑफ एक्स पे डिफाइंड है, मैपिंग ऐसे डिफाइंड है, ठीक है, सच दैट कि ये जो ऑपरेटर है हमारी ये 4 कंडीशंस फॉलो कर रहा है। सी फाई के इक्वल है, अगर कोई ए हम पावर सेट में से ले रहे हैं तो वो ए सी ए में कंटेन कर रहा है, राइट, एंड देन अगर हम सी ए पे सी ऑपरेटर दोबारा लगा दे तो वो सी ए के इक्वल आ रहा है, और कोई भी ए और बी अगर हम पावर सेट में से लेंगे तो उनके यूनियन पे अगर ये सी ऑपरेटर लगाएंगे तो उनके अलग अलग ऑपरेटर लगा के उसका यूनियन के बराबर आ रहा है। तो अगर ऐसा कुछ हमें दिया हुआ है तो एक यूनिक टोपोलॉजी टो एग्जिस्ट करेगी एक्स पे, सच दैट कि जो सी है वो क्लोज़र ऑपरेटर के साथ कोइंसाइड करेगी। कहने का मतलब है कि सी ए हमारा ए क्लोज़र के इक्वल हो जाएगा। सभी ए जो हम पावर सेट ऑफ एक्स में से एलिमेंट या फिर जो सेट है वो ले रहे हैं उनके लिए, कि सभी ए के लिए सी ए क्लोज़र के इक्वल हो जाएगा। तो पहले तो हमें दिखाना पड़ेगा कि जो हमारा टो है ये एक टोपोलॉजी है। फिर हम दिखाएंगे कि हमारा सी ए इज़ इक्वल्स टू ए क्लोज़र है, और थर्ड स्टेप हमारा होगा इसकी यूनिकनेस, की टोपोलॉजी हमारी यूनिक है। तो ये 3 स्टेप हम इस थ्योरम में करेंगे, स्टार्ट करेंगे। हमें पता है कि अगर कोई एक्स अगर हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है, इफ़ वी हैव अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स एंड और हमारे पास एक सेट एफ है जो नॉन एम्प्टी कलेक्शन है एक्स के सबसेट्स का, जो कि ये 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा रहा है कि उसमें फाई भी है एक्स भी है एफ़ में, और आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन है जो मेंबर की वो भी एफ़ में कंटेन करेगी, और उनका जो आर्बिट्रेरी यूनियन है वो भी एफ़ में कंटेन करेगा। तो कोई भी एक्स के लिए अगर कोई ऐसा एफ़ एग्जिस्ट कर रहा है तो एक यूनिक टोपोलॉजी टो एग्जिस्ट करेगी एक्स पे, सच दैट कि उस जो क्लोज सेट है टो के जो क्लोज सेट्स होंगे वो प्रिसाइजली एफ़ के इक्वल होंगे, एफ़ की कलेक्शन होगी, वो एफ़ ही होगा प्रिसाइजली उसके क्लोज सेट, ठीक है। ये तो हम जानते हैं कि अगर ऐसा कुछ है, एक्स अगर नॉन एम्प्टी सेट है और उसके लिए कोई ऐसी कलेक्शन एग्जिस्ट कर रही है जो ये 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, तो एक यूनिक टोपोलॉजी टो एग्जिस्ट करेगी। वो ऐसी टोपोलॉजी होगी कि उसके जो क्लोज सेट होंगे टो के वो प्रिसाइजली एफ़ ही होंगे। हमने एफ़ ले लिया एक सेट, वो सेट है, हमने एफ़ एक ऐसा सेट डिफ़ाइन किया कि एफ़ में वो एलिमेंट्स होंगे, वो सेट होंगे एक्स के जिसके लिए सी ए इज़ इक्वल्स टू ए है, कि अगर उन पे एक सी ऑपरेटर लगाए तो वो वापस से सेट ए ही देगा। अब अगर हमें फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग फर्स्ट जो पॉइंट हमने इसमें कंसीडर किया था कि कंडीशन ये होल्ड हो रही है, ये ट्रू है, तो इसके अकॉर्डिंग सी फाई इज इक्वल्स टू फाई है, राइट। तो इसका मतलब फाई तो अपना एफ़ में कंटेन करेगा। टोपोलॉजी प्रूव कर रहे हैं यहाँ पे हम पहले तीनों प्रॉपर्टीज़ जो टोपोलॉजीज़ की हैं वो प्रूव करेंगे। फर्स्ट तो थी हमारी फाई और एक्स वाली, अब क्योंकि सी फाई इज इक्वल्स टू फाई है तो फाई तो एक्स में कंटेन करेगा ही। अब हमें पता है कि कोई भी सेट अगर एक ए सेट हमारा पावर सेट ऑफ एक्स में है बाय सेकंड प्रॉपर्टी, तो उसके लिए ए हमारा सी ए में कंटेन करेगा बाय सेकंड प्रॉपर्टी। अब x भी तो पावर सेट ऑफ x में कंटेन करता है, तो उसका मतलब x भी कंटेन करेगा हमारा सी ए में, राइट। ये हमने वही बात लिख दी कि x भी कंटेन कर रहा है सी ए में, और सी एक्स तो कंटेन करेगा ही x में। अब इन दोनों को इक्वल या इक्वेट करें तो हमारा इधर से आ जाएगा कि सी एक्स हमारा x के इक्वल है, इसका मतलब x भी f में कंटेन करेगा। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो तो हमने क्लियर मतलब प्रूव कर दिया। अब सेकंड पॉइंट देखेंगे टोपोलॉजी प्रूव करने के लिए। अब हम इसकी आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन प्रूव करेंगे कि कोई भी मेंबर अगर हम f का लें उसकी इंटरसेक्शन भी f में ही बिलोंग करेगी, उसका f का ही मेंबर होगा। पहले हम प्रूव कर रहे हैं कि अगर a b में कंटेन करता है, कोई हमने 2 एलिमेंट ले लिए, 2 सेट ले लिए पावर सेट ऑफ x में से a और b, और अगर a सेट b सेट में कंटेन करता है, उसका सबसेट है, तो उस पर सी बी में कंटेन करेगा, उसका सबसेट होगा। अब अगर ए बी में कंटेन कर रहा है, ए सबसेट ऑफ बी है, तो मतलब b इज़ इक्वल्स टू ए यूनियन बी होगा। ये तो डेफिनेट बात है क्योंकि b बड़ा सेट है, इसके अंदर इसके सबसेट की यूनियन कर भी दें तो वो b ही आएगा। दोनों साइड c ऑपरेटर लगा दिया, और ये बाय थर्ड प्रॉपर्टी
सॉरी फोर्थ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये हमारा सी ए यूनियन सी बी के इक्वल हो जाएगा। अब वापस से यही बात आ गई है, ये भी जो हमने यहाँ पे लिखी थी कि दो यूनियन में बी, अगर बी हमारा ए यूनियन बी के इक्वल आ रहा है, सी बी हमारा सी ए यूनियन बी के इक्वल आ गया, तो मतलब सी ए हमारा सी बी में कंटेन करेगा। अब वापस उल्टा चले गए इसमें हम, राइट। अब हमने कोई ए लैम्डा ले लिया एफ में से, सभी लैम्डास के लिए कोई ए लैम्डा हमने सेट ले लिया एफ में से। एफ में से है तो मतलब वो सी ए लैम्डा इज इक्वल्स टू ए लैम्डा होगा, और हमें पता है इंटरसेक्शन ऑफ ए लैम्डास तो ए लैम्डा में कंटेन करेगा ही, कोई भी चीज़ के इंटरसेक्शन उसमें कंटेन करती है। दोनों जगह सी ऑपरेटर लगा दिया, और ये क्योंकि एफ में है ए लैम्डा तो इज इक्वल्स टू ए लैम्डा हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे मतलब सी जो सी ऑफ इंटरसेक्शन ए लैम्डा है ये इंटरसेक्शन ऑफ ए लैम्डा में कंटेन कर जाएगा। बट हमारा सेकेंड पॉइंट के अकॉर्डिंग इंटरसेक्शन ऑफ ए लैम्डा सी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए लैम्डा में बिलोंग करेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन ऑफ ए लैम्डा पावर सेट ऑफ एक्स में बिलोंग करता है, राइट। अगर ये इसमें बिलोंग करेगा तो इंटरसेक्शन ऑफ ए लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा के लिए ये सबसेट होगा सी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए लैम्डा का। तो अब इन दोनों को देखें, इन दोनों को इक्वल प्रूव इक्वेट करें, अगर हम ये फर्स्ट इक्वेशन लें और ये सेकंड इक्वेशन लें तो ये तो इक्वल आ गया, ये इसमें कंटेन कर रहा है, ये इसमें कंटेन कर रहा है, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, मतलब दोनों इक्वल होंगे। मतलब सी इंटरसेक्शन ऑफ ए लैम्डा इज इक्वल्स टू इंटरसेक्शन ए लैम्डा आ गया। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंटरसेक्शन ऑफ ए लैम्डा हमारा एफ में बिलोंग करेगा, राइट। तो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ एफ भी मेंबर ऑफ एफ होगा, कि अगर हम कोई भी एफ में से कोई भी मेंबर्स लें, कोई भी सेट लें, उनका इंटरसेक्शन भी एफ में कंटेन कर रहा है। सेकंड प्रॉपर्टी भी हमारी टोपोलॉजी की प्रूफ हो चुकी है यहाँ पे। अब थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे कि दो सेट हमने ले लिया एफ में से, अब ए बी एफ में से है तो मतलब सी इज इक्वल्स टू ए होगा, बी एफ में से है मतलब सी बी इज इक्वल्स टू बी होगा। अब हमें पता है कि सी ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, सी ए यूनियन सी बी के। अब सी ए की वैल्यू क्या है ए और सी बी की बी, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, सी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए यूनियन बी भी एफ में होगा, तो आर्बिट्रेरी यूनियन भी एफ में होगा, तो टोपोलॉजी की थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड हो चुकी है, राइट। तो मतलब क्या होगा, एक टोपोलॉजी, यूनिक नहीं लिखेंगे अभी, एक टोपोलॉजी जो हमारी टो है ये टोपोलॉजी होगी एक्स पे, सच दैट कि इसके जो टो के क्लोज सेट होंगे वो प्रिसाइजली एफ के मेंबर होंगे, ठीक है। टोपोलॉजी हमने प्रूव कर दिया। अब हम प्रूव करेंगे कि जो सी ए है ये ए क्लोजर के इक्वल है। नाउ हम क्लेम कर रहे हैं कि हम ये प्रूव करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सी ऑफ सी ए इज इक्वल टू सी ए है फॉर ऑल ए के लिए, ठीक है ना। ये थर्ड प्रॉपर्टी हमने क्योंकि कंडीशन होल्ड कर रहे हैं तो ये ट्रू है ऑलरेडी। अब सी ए एफ में से होगा, इसका मतलब क्योंकि एफ सेट कैसा था हमारा, एफ सेट हमारा ऐसा था, वो ए एक्स के वो सबसेट सच दैट कि उनका अगर सी ऑपरेटर उन पे लगाएं तो वापस से हमें ए सेट मिलेगा। ये भी तो यही हो रहा है कि सी ए पे हमने सी ऑपरेटर लगाया, वापस से हमें सी ऑपरेटर मिल रहा है, तो मतलब सी ए हमारा एफ में कंटेन कर रहा है, इसमें बिलोंग कर रहा है। अब ये एफ में बिलोंग कर रहा है तो हमने ऊपर प्रूव किया था कि एफ में क्लोज सबसेट है, तो सी ए अपना क्लोज सबसेट होगा। अब क्लोज सबसेट है इसमें, तो अब बाय सेकंड प्रॉपर्टी हमारा ए भी सी ए में कंटेन करता है, जो इसमें हमने कंडीशन ली है सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, राइट। अब ए हमारा इसमें कंटेन करता है। अब सी ए हमारा एक क्लोज सबसेट है एक्स का, सी ए हमारा क्लोज सबसेट है एक्स का, और हमने फर्स्ट थ्योरम देखी थी कि ए क्लोजर हमारा स्मॉलेस्ट क्लोज सबसेट होता है एक्स का, जो ए कंटेन करता है। अगर ये स्मॉलेस्ट है तो मतलब क्या होगा, ए क्लोजर सी ए में कंटेन करेगा, राइट। अब हमने यहाँ पे एक तो ये प्रूव किया है, एक तो ये चीज़ प्रूव की है, और एक हमने ये चीज़ प्रूव की है। अब हम देखेंगे कि ए हमारा ए क्लोजर में होता है, राइट। ए क्लोजर में हमारा ए कंटेन करेगा, दोनों साइड सी ऑपरेटर लगा दिया। अब ऊपर हमने लिखा था कि ए हमारा यहाँ पे ए हमारा सी ए में कंटेन करता है, राइट। तो इधर से हम क्या लिख सकते हैं कि ए क्लोजर क्लोज्ड है, तो ए क्लोजर अपना एफ में होगा, ये तो
नो डाउट है, क्योंकि ए क्लोज़र तो हमारा क्लोज सेट होता है। तो यहाँ से सी ए क्लोज़र के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे मैं ए क्लोज़र लिख सकती हूँ, सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यू मैंने ये वाली। सी ए हमारा कंटेन कर रहा है ए क्लोज़र में। अब यहाँ से दो इक्वेशन आ गई, फर्स्ट एंड सेकेंड। ए क्लोज़र सी ए का सबसेट है, सी ए क्लोज़र का सबसेट है, तो मतलब ये दोनों इक्वल सेट होंगे। यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि जो सी है वो हमारा क्लोज़र ऑपरेटर होगा पावर सेट ऑफ एक्स पे। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट भी हमने इस थ्योरम का प्रूव कर दिया। अब आता है हमारा यूनिकनेस प्रूव करनी है हमें। यूनिकनेस के लिए हम क्या करेंगे, हमने एक दूसरी टोपोलॉजी ले ली, टो स्टार। हमने लेट कर लिया कि टो स्टार कोई दूसरी टोपोलॉजी है एक्स पे, सच दैट कि जो सी ए है वो सी टो स्टार ए है, जहाँ टो स्टार हमारा सी टो स्टार ए एक टो क्लोज़र है ए का। अब हमें प्रूव करना है कि टो स्टार होगा, कि ये सेम ही टोपोलॉजी है, यूनिक तभी प्रूव कर पाएंगे, राइट। तो उसके लिए हमने पहले क्या लिया कि टो स्टार के लिए हमने एफ स्टार कलेक्शन ले ली। अब हमने कहा था कि ए एफ में कंटेन कर रहा है, ए एफ में बिलोंग कर रहा है। ये कब पॉसिबल है, मतलब अगर ए एफ में कंटेन करता है तो ए टो क्लोज्ड होगा, क्लोज सेट होगा। अगर ए क्लोज सेट है तो मतलब ए क्लोज़र के इक्वल होगा, क्योंकि क्लोजर सेट है ए तो। और ऐसा है तो अब ए क्लोज़र हमने यहाँ पे प्रूव किया था सी ए है, तो इसकी जगह सी ए होना चाहिए, ए इज इक्वल्स टू सी ए होगा। और सी ए हमने ऊपर यहाँ पे लिखा था कि सी टो स्टार ए है, तो मतलब ए इज इक्वल्स टू सी टो स्टार ए आ गया। और सी टो स्टार ए, इसका मतलब क्या होगा कि ए हमारा टो स्टार क्लोज्ड होगा, ए सेट हमारा अब टो स्टार क्लोज्ड होगा। हमने ए टो क्लोज्ड लिया था, अब हमने टो स्टार क्लोज्ड बता दिया। ए हमने एफ में से लिया था, इसका मतलब ए एफ स्टार में से होगा। एंड बाय सिमेट्री ऐसे ही अगर हम उल्टा करें कि अगर हम ए एफ स्टार में से लेंगे तब हमारा ए एफ में से आ जाएगा, ऐसे ही सेम तरीके से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ और एफ स्टार सेम है। अगर एफ और एफ स्टार सेम है तो इसका मतलब क्या होगा, हमारी जो टोपोलॉजी टो और टो स्टार सेम होंगे और ये यूनिक टोपोलॉजी हमारी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी यूनिकनेस प्रूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये थी हमारी कुर्डोस्की क्लोजर ऑपरेटर थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसको दोबारा से एक बार रिव्यू करके देखना है आपको। इसी का जस्ट अपोजिट, थोड़ा सा चेंज है बस, इसी का जस्ट अपोजिट हमारी एक थ्योरम आती है, इसमें बस इंटीरियर पॉइंट लेंगे हम। हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया है कि x हमारा नॉन एम्प्टी सेट है, एक आई ऑपरेटर है, पावर सेट ऑफ x से पावर सेट ऑफ f पे मैपिंग जा रही है इसकी, और ये कंडीशन ऐसी होल्ड कर रहा है कि आई एक्स इसमें x है। अब इसमें आई ए में कंटेन करेगा, अगर ए बी में कंटेन कर रहा है तो आई बी में कंटेन करेगा, और आई ए इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू आई ए इंटरसेक्शन आई बी होगा, और आई ऑफ आई ए इज इक्वल्स टू आई ए। तब इसके लिए भी एक यूनिक टोपोलॉजी एग्जिस्ट करेगी, जिसके लिए आई ए हमारा इंटीरियर ऑपरेटर होगा कि वो ए नॉट के इक्वल होगा। अब हमें ये प्रूव करना है, सेम प्रोसेस होगा, जस्ट सी की जगह आई करते जाएंगे और जो कंडीशंस दी हुई हैं वो यूज़ करते जाएंगे हम। सो स्टार्ट करेंगे। अब हमने एक टो ले लिया सेट, उसमें हमने एफ सेट लिए थे, इसमें हमने सीधा टो ही ले लिया। टो सेट ले लिया हमने ए, टो सेट वो सेट है जिसमें एक्स के वो सबसेट है जिसके लिए आई ए इज इक्वल्स टू ए है। ठीक है, अब सिंस हमें फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग आई एक्स इज इक्वल्स टू एक्स दिया हुआ है, तो एक्स हमारा इसमें बिलोंग करेगा, कंटेन करेगा टो में। अब आई फाई कंटेन करेगा फाई में, क्योंकि हमें बाय सेकंड कंडीशन दिया हुआ है आई ए कंटेन करता है ए में, अगर कोई भी ए पावर सेट ऑफ एक्स में से है। अब फाई भी तो पावर सेट ऑफ एक्स में बिलोंग करता है, तो मतलब आई फाई में कंटेन करेगा। और हमें पता है कि फाई तो हर एक सेट का सबसेट होता है, फाई कोई भी सेट हो उसका सभी हर एक सेट का सबसेट होगा, तो फाई आई फाई का भी सबसेट होगा। इन दोनों का मतलब ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो मतलब फाई अपना टो में कंटेन करेगा, इसमें बिलोंग हो जाएगा, टोपोलॉजी की फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। अब सेकंड कंडीशन देखेंगे, हमने एक ए लैम्डा ले लिया टो में से, और हम प्रूव करेंगे इसका यूनियन, कि आर्बिट्रेरी यूनियन भी जो मेंबर होगा टो का, ये प्रूव करेंगे। उससे पहले हम क्या प्रूव करेंगे कि अगर आई ए हमारा बी का सबसेट है तो आई ए हमारा आई बी का सबसेट होगा। सेम काम करेंगे, ए बी में है तो ए, अब ए सबसेट है बी का,
तो ए बी की इंटरसेक्शन ए होगी, इन दोनों की इंटरसेक्शन छोटे वाला सेट होगा ए होगा। इन दोनों पे आई ऑपरेटर लगा दिया दोनों साइड। अब इसकी वैल्यू हमने खोल दी कंडीशन के अकॉर्डिंग, आई ए इंटरसेक्शन आई बी आ गई। अगर आई ए इज इक्वल्स टू इसके इक्वल है, आई ए इंटरसेक्शन आई बी है, मतलब आई ए सबसेट है आई बी का, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, अब दोबारा से फिर हम ए लैम्डा हमने टो में से लिया था, तो इसका मतलब आई ए लैम्डा के इक्वल होगा, क्योंकि टो की डेफिनेशन ही ये थी, सेट की डेफिनेशन ही ये थी। अब ए लैम्डा यूनियन ऑफ ए लैम्डा में बिलोंग करेगा, ए लैम्डा हमारा कंटेन करेगा, सबसेट होगा यूनियन ऑफ ए लैम्डा का, राइट। तो इसका मतलब अगर मैं दोनों साइड आई भी लगा दूँ तो ये भी बात सही आएगी। अब ये आई ए हमारा आई ए लैम्डा के इक्वल था, यहाँ पे हमने किया था, और ये हमें पता है कि जो ये अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा, जो यूनियन ऑफ ए लैम्डा कंटेन करेगा आई यूनियन ऑफ ए लैम्डा में, राइट। और बाय डेफिनेशन, बाय हमारा जो हमें पता ही है, जो हमारे बाय सेकंड कंडीशन यूनियन ऑफ ए लैम्डा, जो हमारा ये आई यूनियन ऑफ ए लैम्डा है, यूनियन ऑफ ए लैम्डा में कंटेन करेगा। अब ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, मतलब दोनों सेट इक्वल होंगे, मतलब आई यूनियन ऑफ ए लैम्डा इज इक्वल्स टू यूनियन ऑफ ए लैम्डा आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमें इससे क्या इम्प्लाई हुआ कि यूनियन ऑफ ए लैम्डा हमारा टो में कंटेन कर रहा है। आर्बिट्रेरी यूनियन मेंबर है टो का, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ member of TOE is again member of TOE। ये हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी टोपोलॉजी की प्रूफ हो चुकी है। अब लास्ट प्रॉपर्टी है जो हमारी आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन वाली, हम वो प्रूव कर देंगे। हमने दो सेट लिए ए और बी, टोपोलॉजी टो में से कोई मतलब टो में से लिए ए और बी सेट लिए हमने टो में से, टोपोलॉजी अभी हम प्रूव कर रहे हैं। अगर ये टो में से आता मतलब आई ए इज इक्वल्स टू ए होगा, आई बी इज इक्वल्स टू बी होगा। अब हमें पता है कि आई ए इंटरसेक्शन बी इसके इक्वल है बाय गिवन कंडीशन, तो अब आई ए की जगह ए लिख दिया, आई बी की जगह बी लिख दिया। आई ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल आ गया, दस दिस इम्प्लाइज कि ए इंटरसेक्शन बी हमारा टो में होगा। तो इंटरसेक्शन बी आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ टो इज अगेन मेंबर ऑफ टो आ गया। इंटरसेक्शन भी टो में कंटेन कर रही है, तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी तो टो एक टोपोलॉजी हो जाएगी हमारी एक्स पे। ठीक है, अब सिंस और ये टोपोलॉजी हमारी ओपन सेट हो गई, इसमें ओपन सेट्स होंगे। ठीक है, अब हमें दिया हुआ है फिफ्थ कंडीशन दी थी आई ऑफ आई ए इज इक्वल्स टू आई ए। अगर ऐसा है तो मतलब वापस से वही बात आ जाएगी सी वाली की, ये भी टो का मेंबर होगा। अगर ये टो का मेंबर है तो ये ओपन सेट होगा, राइट। अब हमें पता है कि ए नोट सबसे लार्जेस्ट ओपन सबसेट होता है एक्स का, तो अगर ये लार्जेस्ट है तो आई ए नोट में कंटेन करेगा। अब ए नोट तो ए में कंटेन करता ही है, इन दोनों साइड आई ऑपरेटर लगा दिया हमने। अब क्योंकि ये भी ओपन है, ए नोट ओपन है तो ए नोट टो में बिलोंग करेगा, ए नोट टो में बिलोंग करेगा तो मतलब आई ए नोट के इक्वल हो जाएगा। तो ये वैल्यू इधर पुट कर देंगे हम इसमें, इधर से क्या आ जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू पुट करने के बाद आ जाएगा हमारे पास कि ए नोट, यहाँ पे ए नोट लिख देंगे, कंटेन करेगा आई ए में, ये चीज़ आ जाएगी। अब फर्स्ट कंडीशन ये है और सेकंड ये है, दोनों एक दूसरे के सबसेट है तो दोनों सेट इक्वल सेट हो जाएंगे। तो इंटीरियर जो ऑपरेटर है वो हमारा इंटीरियर पॉइंट के सेट के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट भी इस क्वेश्चन का हमारा प्रूफ हो गया। अब लास्ट पार्ट है कि हम टोपोलॉजी को यूनिक प्रूव करेंगे। वापस से वही सेम प्रोसेस है, एक टो डैश लेंगे, दूसरी टोपोलॉजी, फिर हम एक आई ए लेंगे, ठीक है, और फिर वापस से वही सेम प्रोसेस कर देंगे। या फिर इसमें दूसरा एक और स्टेप दिया हुआ है हमें कि हमने लेट कर लिया एक जी ओपन सेट है टो में। अब जी टो का ओपन सेट है तो मतलब आई जी इज इक्वल्स टू जी होगा, जी नोट के इक्वल होगा, और वो तो यहाँ पे प्रूफ किया था आई जी इज इक्वल्स टू जी भी है और वो जी नोट के इक्वल होगा, राइट। अब क्योंकि हमने दूसरी टोपोलॉजी ली थी कि आई जो हमारा ए है ए नॉट डैश के इक्वल होगा, तो यहाँ से आई जी हमारा जी नॉट डैश के इक्वल होगा, तो ये दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे। अगर ये दोनों सेट इक्वल हो गए तो मतलब क्या हो जाएगा कि जी ओपन होगा टो डैश में, पहले जी ओपन था, हम जी तो टो में ओपन था, हमने प्रूव कर दिया कि जी ओपन है टो डैश में।
बायसिमेट्री ऐसे ही सेम वे से हमारा जी डैश जो हमारा जी डैश होगा वो ओपन होगा टो में, दोनों सेम आ जाएंगे, तो उसके साथ हम यूनिकनेस प्रूव कर देंगे कि जो हमारी टोपोलॉजी है वो यूनिक हो जाएगी। जैसे हमने क्लोजर वाले में किया था वैसे ही कुडोस के वाले में किया था, वैसे ही हम इस वाले में करेंगे। जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला थ्योरम है, और ये क्वेश्चन 2013 में भी KUK में आई थी। ये काफ़ी बार आती है, कभी कभार 2 मार्क्स वाले में भी आ जाती है और कभी कभार 4 मार्क्स का और या फिर 6 नंबर का क्वेश्चन बन के भी आ जाता है। तो इसको देखेंगे। हमारे पास लेट किया, हमें पहले फर्स्ट पार्ट है कि x माइनस ए क्लोजर हमें प्रूव करना है x माइनस ए का इंटीरियर के इक्वल है। हमने कोई टोपोलॉजी ले ली, a हमारा सबसेट है x का, हमें प्रूव करना है ये। अब a अगर सबसेट है तो a क्लोजर क्लोज सबसेट होगा, ए क्लोजर क्लोज है तो x माइनस ए क्लोजर ओपन होगा, इसके अलावा जो ए क्लोजर के अलावा जो सेट है वो ओपन होगा। अब हमें पता है कि ए क्लोजर में कंटेन करता है, ए सबसेट होता है ए क्लोजर का, तो इसका उल्टा अगर इसमें इन दोनों को हम x में से माइनस कर दें तो उल्टा हो जाएगा। हमने लिखा है ए सबसेट है ए क्लोजर का, तो x माइनस ए क्लोजर सबसेट होगा x माइनस ए का उल्टा, राइट। अब x माइनस ए क्लोजर तो ओपन था, तो मतलब x माइनस ए भी ओपन हो जाएगा और ये इसका सबसेट हो जाएगा, राइट। अब x पर हमें पता है कि x माइनस ए सेट का x माइनस ए इंटीरियर सबसे लार्जेस्ट ओपन सबसेट होता है। हमें ये तो पता है ना कि a इंटीरियर सबसे लार्जेस्ट ओपन सबसेट होता है। ऐसे ही x माइनस ए का x माइनस ए नॉट इंटीरियर लार्जेस्ट ओपन सबसेट होगा। अब ये ओपन सबसेट था x माइनस ए क्लोजर और ये लार्जेस्ट है, तो ये वाला इसमें कंटेन करेगा, मतलब x माइनस ए क्लोजर सबसेट होगा x माइनस ए इंटीरियर का। अब हमने लेट कर लिया, अब हम उल्टा करेंगे। एक हमारे पास जो इक्वेशन है ये आ गई है, अब इसका कन्वर्स करेंगे और इसकी उल्टी इक्वेशन लेके आएंगे। हमने लेट कर लिया कि x हमारा x माइनस ए इंटीरियर में से एक एलिमेंट है, ठीक है। और ये सेट तो x माइनस ए में कंटेन करेगा ही करेगा, क्योंकि हमें पता है ए नॉट ए में कंटेन करता है। तो यहाँ पे x माइनस ए सेट लिया तो वो x माइनस ए नॉट जो होगा वो x माइनस ए का सबसेट होगा, ठीक है। अब ये x, इसका मतलब अगर ये इसमें से बिलोंग कर रहा है तो x हमारा x माइनस ए में से भी बिलोंग करेगा। अगर ऐसा है तो x में होगा पर a में नहीं होगा, x डज नॉट बिलोंग टू a। अगर x a में नहीं होगा पर हमें पता है कि x माइनस ए इंटीरियर का पॉइंट, जो x माइनस ए इंटीरियर सेट है उसमें बिलोंग कर रहा है, तो एक ओपन सेट G एग्जिस्ट करेगा सच दैट, हमने इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन लगा दी है कि x G में कंटेन करेगा और वो G सेट वो सबसेट होगा x माइनस ए का। ओपन सेट की जो हमारा इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन है, जो कि अगर कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट के सेट में बिलोंग करता है तो उसके लिए एक ओपन सबसेट, एक ओपन सेट एग्जिस्ट करता है जो उस बड़े सेट का सबसेट होता है। G इसका सबसेट है, राइट। अब x G में है, G में कंटेन करता है पर x A में नहीं कंटेन करता, तो G इंटरसेक्शन A फाई होगा, राइट। अगर ऐसा कुछ है, मतलब एक ओपन सेट ऐसा G एग्जिस्ट कर रहा है जिसके लिए x G में तो है पर G इंटरसेक्शन A फाई है, तो मतलब x A क्लोजर में नहीं बिलोंग करेगा। ये A क्लोजर में बिलोंग करने के लिए ये नॉट फाई होना चाहिए, पर ये तो फाई है, मतलब ये A क्लोजर में नहीं बिलोंग करेगा। ऐसा नहीं करेगा तो मतलब x माइनस ए क्लोजर में इसके अलावा जो सेट है उसमें बिलोंग करेगा, उसमें कंटेन करेगा, राइट। अब हमने लिया था x ऊपर, यहाँ पे हमने x लिया था x माइनस ए इंटीरियर में से, और हम आ चुके हैं x कंटेन कर रहे हैं x माइनस ए क्लोजर में, मतलब x माइनस ए इंटीरियर सेट सबसेट होगा x माइनस ए क्लोजर का। अब हमने प्रूव कर दिया है कि ये दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों सेट इक्वल सेट होंगे। इसके साथ हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो प्रूव होता है। अब सेकेंड पार्ट देखेंगे कि हमें प्रूव करना है x माइनस ए इंटीरियर, अब इसमें अलग से है a इंटीरियर इज इक्वल टू x माइनस ए का पूरे का क्लोजर होगा। ये क्वेश्चन आया था 2023 में।
नाउ अब ए इंटीरियर ओपन सेट है तो x माइनस ए इंटीरियर क्लोज सेट होगा। हमें पता है कि ए इंटीरियर ए में कंटेन करता है तो x माइनस ए, इसका उल्टा है, x माइनस ए इंटीरियर में कंटेन करेगा, इसका सबसेट होगा। अब ये वाला सेट तो क्लोज था जो इसमें कंटेन कर रहा है, जिसमें ये कंटेन कर रहा है, राइट। अब हमें पता है कि x माइनस ए क्लोजर सबसे स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होता है तो x माइनस ए क्लोजर x माइनस ए इंटीरियर में कंटेन करेगा क्योंकि ये स्मॉलेस्ट सबसेट है, राइट। अब यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। अब इसका रिवर्स जो सबसेट है वो दिखाएंगे हम। अब हमने लेट कर लिया कि x हमारा x माइनस ए इंटीरियर में से है, इसका मतलब कि x जो है वो ए इंटीरियर में नहीं बिलोंग करेगा, वो इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। अगर वो इंटीरियर पॉइंट नहीं है तो कोई नेबरहुड x के नेबरहुड, कोई भी नेबरहुड w के लिए w इंटरसेक्शन x माइनस ए नॉट फाई होगा, फाई के इक्वल नहीं आएगा, राइट। अगर ऐसा है तो मतलब हर एक नेबरहुड के लिए ये इंटरसेक्शन नॉट फाई आ रही है। अगर नॉट फाई आ रही है तो मतलब x माइनस ए क्लोजर में से में कंटेन करेगा, ये तो क्लोजर वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा दी इसने, राइट। अगर ऐसा सेटिस्फाई करवा रहा है तो ये अगर ऐसा बिलोंग कर रहा है, अब हमने लिया था x माइनस ए इंटीरियर में से, हम आ चुके कि x हमारा x माइनस ए के क्लोजर में कंटेन कर रहा है, इसका मतलब x माइनस ए इंटीरियर सबसेट होगा x माइनस ए क्लोजर का। ये सेकंड इक्वेशन आ गई है हमारे पास। अब ये दोनों इक्वेशन, ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, तो मतलब x माइनस ए इंटीरियर क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा x माइनस ए क्लोजर के। इस तरह से हमारा ये सेकंड पार्ट भी प्रूव होता है। अब ये क्वेश्चन देखेंगे, ये 2015 में आया हुआ है और इसमें क्वेश्चन देखेंगे। पहले हमारे पास दिया कि सेट है, ये टोपोलॉजिकल सबस्पेस है एक्स टो का, मतलब जो ये y टो y है ये सब स्पेस है, ये सब स्पेस है ऑफ एक्स टो का, कि इसका सबसेट कह सकते हैं हम। इस हिसाब से सब स्पेस की डेफिनेशन अलग होती है, पर मतलब ये इसका एक तरह से सबसेट है। फर्स्ट पार्ट हमें प्रूव करना है कि अगर कोई भी एक सबसेट है a, y का सबसेट है a, मतलब a y में कंटेन कर रहा है, a तब ही क्लोज्ड होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ a इज इक्वल्स टू b इंटरसेक्शन y होगा, जब b क्लोज सबसेट है x का, तब ही a क्लोज होगा y में, ठीक है। फर्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे पहले। लेट किया हमने कि a हमें दिया हुआ है कि a सबसेट है y का, तो हम फर्स्ट सपोज कर रहे हैं कि a इज़ क्लोज्ड। पहले फर्स्ट वाला पार्ट है जो इफ़ एंड ओनली इफ से पहले वाला पार्ट है वो सपोज कर रहे हैं। उसके ये सपोज करके हम ये प्रूव करेंगे कि हमारा a इज़ इक्वल्स टू b इंटरसेक्शन y है जहाँ b क्लोज्ड है। पहले हम ये वाला पार्ट प्रूव करेंगे, फिर इसका कन्वर्स प्रूव करेंगे, ठीक है। तो पहले हमने प्रूव कर लिया कि a क्लोज्ड है y में। अगर a y में क्लोज है तो y माइनस ए ओपन होगा y में। अगर ये ओपन है, ओपन सेट के लिए हमारी एक डेफिनेशन होती है कि एक g एक टो में से ऐसा एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि y माइनस ए g इंटरसेक्शन y के इक्वल होगा। g एक ओपन सेट है और ये एक, अगर कोई भी सेट ओपन सेट है उसके लिए एक ऐसा ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि वो जो ये y माइनस ए है वो g इंटरसेक्शन y के इक्वल हो जाएगा, राइट। नाउ g ओपन था x में, g हमने टो में से लिया और टो हमारी x की टोपोलॉजी है, तो g तो ओपन था x में, x माइनस जी क्लोज्ड होगा, इसका उल्टा x में। हमने लेट कर लिया कि b x माइनस जी के इक्वल है, तो b हमारा अब क्लोज सेट है, b हमारा क्लोज सेट है, ठीक है। अब हम प्रूव करेंगे कि a इज इक्वल्स टू b इंटरसेक्शन y होगा, हमें यही प्रूव करना था, ठीक है। हमने लेट कर लिया कि एक a एलिमेंट है a सेट में से। अब अगर a एलिमेंट a में बिलोंग कर रहा है और a तो y का सबसेट है तो a y में भी कंटेन करेगा। अगर a y में कंटेन कर रहा है तो a y माइनस a, मतलब a के अलावा जो सबसेट है y का उसमें नहीं करेगा कंटेन, और y माइनस ए तो हमारा g इंटरसेक्शन y के इक्वल था, राइट। मतलब फिर a हमारा g इंटरसेक्शन y में भी नहीं बिलोंग करेगा, राइट।
अब इंटरसेक्शन के लिए क्या होता है, अगर कोई चीज़ इंटरसेक्शन में बिलोंग नहीं कर रही, इसमें नहीं है, मतलब या तो या इसमें नहीं होगी या इसमें नहीं है, या तो ए एलिमेंट वाई में नहीं है या तो फिर वो जी में नहीं है। पर हमें पता है कि ए तो वाई में है, क्योंकि ए जो हमारा ए सेट है वो वाई का सबसेट है। तो ए यहाँ से हमें पता चल गया कि ए हमारा जी में नहीं है, जी का एलिमेंट नहीं है ए। अगर ए जी में नहीं कंटेन कर रहा तो ए एक्स माइनस जी में कंटेन करेगा, क्योंकि जी सबसेट था एक्स का, राइट। और एक्स माइनस जी क्या था, बी था हमारा। तो ए हमारा अब बी में बिलोंग कर रहा है, अब बी में बिलोंग कर रहा है तो, और हमारा हमें पता है ए वाई में भी बिलोंग कर रहा था, तो ए हमारा बी इंटरसेक्शन वाई में भी कंटेन करेगा। ऐसा है तो मतलब ए हमने किसका एलिमेंट लिया था, ए का लिया था, तो ए सबसेट हो जाएगा बी इंटरसेक्शन वाई का। अब इसका उल्टा करेंगे, कन्वर्स लेंगे हम, कि लेट किया हमने x हमारा बी इंटरसेक्शन y में बिलोंग करता है। अगर ऐसा है तो x b में भी होगा, y में भी होगा। अगर b में है, b हमारा x माइनस जी में होगा, मतलब x माइनस जी का एलिमेंट होगा। ऐसा है तो मतलब x g में नहीं होगा, क्योंकि x माइनस जी में है तो g में नहीं होगा, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि x जस्ट उल्टा जाएंगे हम इसमें, x हमारा g इंटरसेक्शन y का एलिमेंट नहीं होगा। ऐसा है, और जी इंटरसेक्शन वाई तो हमें पता है वाई माइनस ए के इक्वल था, तो मतलब एक्स वाई में तो होगा और एक्स वाई माइनस ए में नहीं होगा। यहाँ से हमें पता चल गया एक्स वाई माइनस ए में नहीं होगा। अगर वाई माइनस ए में नहीं, अगर ये वाई सेट है, ये ए सेट है, ये वाई सेट पूरा है, ये ए और ये वाई माइनस ए होगा। अगर हमारा एक्स यहाँ पे नहीं है तो एक्स तो इसमें होगा, ए में होगा, तो हमारा x a में आ गया। तो यहाँ से b इंटरसेक्शन y हमारा a में कंटेन करेगा, a का सबसेट होगा। अब दोनों एक दूसरे के सबसेट है तो दोनों इक्वल सेट हो जाएंगे, जहाँ b क्लोज सेट है। कन्वर्स प्रूव करेंगे। हमने सपोज कर लिया कि जो b है वो हमारा क्लोज सेट है x में, b इज़ क्लोज सेट इन x है, एंड a इज इक्वल्स टू b इंटरसेक्शन y है। अब हमें प्रूव करना है कि a क्लोज होगा y में, b क्लोज है x में, तो x माइनस बी ओपन होगा x में, राइट। इसकी इंटरसेक्शन अगर y के साथ करेंगे तो वो ओपन होगी y में, राइट। अगर ये ओपन है तो y माइनस एक्स माइनस बी इंटरसेक्शन y क्लोज्ड होगी y में, इज क्लोज्ड इन y, राइट। इसके अलावा जो सेट होगा वो क्लोज्ड होगा y में। तो ये हमने कर दिया। अब लेट कर लिया हमने y ले लिया, y माइनस इसमें से, तो अगर y में से y इसमें से बिलोंग कर रहा है, मतलब y इसमें तो होगा पर इसमें नहीं होगा, राइट। इसमें नहीं कंटेन कर रहा। अब ये क्या है, x माइनस बी इंटरसेक्शन y, पर y तो y में है और इंटरसेक्शन में नहीं है, तो मतलब इस चीज़ में x माइनस बी में नहीं होगा। अगर y x माइनस बी में नहीं है, x माइनस, अगर ये सेट x है, इसका सबसेट b है, और x माइनस बी ये बचा हुआ सेट है, अगर y इसमें नहीं है तो y b में होगा, y b में हो गया। अब y b में भी है और y में भी है, तो इनके इंटरसेक्शन में भी होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सबसेट हमारा, ये सेट जो हमारा b इंटरसेक्शन y का सबसेट हो जाएगा, राइट। अब लेट किया हमने y, इसका उल्टा करेंगे जस्ट, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है, और इसका उल्टा करेंगे। y हमने ले लिया b इंटरसेक्शन y में से, इंटरसेक्शन में है तो दोनों में होगा, दोनों में है। अब y b में है तो x माइनस बी में नहीं होगा। अगर इसमें नहीं है तो इसके इंटरसेक्शन y के साथ कर लो, उसमें भी नहीं होगा। अगर इसमें नहीं है तो y में से अगर ये सेट माइनस कर दे, y उसमें कंटेन करेगा। ऐसा है तो ये इसका सबसेट हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए हैं तो दोनों इक्वल सेट हो जाएंगे। और हमें पता है कि ये वाला सेट हमने जस्ट ऊपर प्रूव किया था, ये क्लोज सेट है। अगर ये क्लोज सेट है तो ये क्लोज सेट हो जाएगा, और ये तो हमारा ए सेट था, तो ए सेट हमारा क्लोज सेट हो गया। अब बी पार्ट हम देखेंगे। बी पार्ट की स्टेटमेंट हमें दी हुई है कि ए हमारा y का सबसेट है और y हमारा कोई a का एलिमेंट है, तो a नेबरहुड होगा y का, इफ़ एंड ओनली इफ़, मतलब दोनों एक दूसरे को इम्प्लाई करेंगे। इफ़ एंड ओनली इफ़ एक नेबरहुड w एग्जिस्ट कर रहा है x में, एक w है नेबरहुड ऑफ y इन x में एक y का नेबरहुड होगा w, सच दैट कि a w इंटरसेक्शन y के इक्वल है। ये प्रूव करना है हमें।
पहले हम ये वाली स्टेटमेंट सपोज़ करेंगे और फिर इसके साथ ये प्रूव करेंगे, फिर बाद में हम ये वाली स्टेटमेंट सपोज़ करेंगे और फिर ये प्रूव करेंगे। ठीक है, तो हमने पहले सपोज़ कर लिया कि ए नेबरहुड है वाई का इन वाई में। ठीक है, अगर ये नेबरहुड है तो ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा बी ऐसा कि जिसके लिए वाई बी में कंटेन करेगा और वो सबसेट होगा ए का, राइट। नाउ बी ओपन है वाई में और वाई हमारे जो वाई टो है, वाई टो था, वाई टो डैश, ये सबस्पेस था एक्स टो का। तो इसके लिए बी के लिए एक ओपन सेट जी एग्जिस्ट करेगा एक्स में सच दैट बी इज इक्वल्स टू जी इंटरसेक्शन वाई होगा, राइट। अगर हमने वाई कोई वाई ले लिया बी में से तो वाई जी में भी होगा, है ना, क्योंकि बी इज इक्वल्स टू जी इंटरसेक्शन वाई है। ठीक है, अब हमने एक डब्ल्यू ले लिया ए यूनियन जी। डब्ल्यू हमने ले लिया कोई सेट ए यूनियन जी। ए सेट हमारा वाई में से था और जी हमारा एक एक्स का सबसेट था। अब ये दोनों एक्स में कंटेन करेंगे, एक्स का सबसेट होंगे, राइट। डब्ल्यू ले लिया हमने ऐसा। अब वाई हमारा जी में था तो ये ए यूनियन जी में भी होगा और ए यूनियन जी तो डब्ल्यू था। तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या आ चुकी है, वाई कंटेन इन जी जो सबसेट है डब्ल्यू का, इसका मतलब डब्ल्यू नेबरहुड होगा वाई का एक्स में, इन एक्स में। ये तो हमारी बात प्रूफ होगी। जो सेकंड पार्ट जो हमें प्रूव करना था यहाँ पे, ये चीज़ तो हमने प्रूव कर दी। अब हम ये वाली प्रूव करेंगे। इसके लिए हमने लिया वाई इंटरसेक्शन डब्ल्यू इंटरसेक्शन वाई। डब्ल्यू की हमने वैल्यू पुट कर दी ए यूनियन जी और इसमें इंटरसेक्शन है तो ये इंटरसेक्शन वाई दोनों के साथ आ जाएगा, यूनियन बीच में आ जाएगा। और ए तो वाई का सबसेट था तो ए इंटरसेक्शन वाई तो ए ही हो गया और जी इंटरसेक्शन वाई तो हमारा बी सेट था और क्योंकि बी सबसेट था ए का तो वो वापस से ए आ गया। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटरसेक्शन वाई। तो फर्स्ट हमारा था जो फर्स्ट पार्ट था वो हमारा इसका प्रूफ हो चुका है, सेकंड पार्ट सेकंड क्वेश्चन का। अब इसका कन्वर्स लेंगे हमने सपोज कर लिया कि डब्ल्यू नेबरहुड है वाई का एक्स में और ए डब्ल्यू इंटरसेक्शन वाई के इक्वल है। अब हमें प्रूव करना है कि ए भी नेबरहुड होगा वाई का वाई में। डब्ल्यू नेबरहुड है एक्स में तो एक जी ओपन सेट जी एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए ऐसा होगा, नेबरहुड की डेफिनेशन लगा दी, राइट। जी ओपन था एक्स में। अब अगर मैंने जी की इंटरसेक्शन वाई के साथ करवा दी, जी ओपन था एक्स में तो ये ओपन होगा वाई में, ओपन इन वाई, राइट। और मैंने इसको लेट कर लिया ये एच सेट है। वाई जी में है, वाई वाई में भी है तो वाई एच में भी होगा। तो अब हमारे पास क्या आ गया कि एक ओपन सेट एच ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जिसमें वाई कंटेन करता है और वो सबसेट है ए का, क्योंकि हमें पता है कि जी सबसेट था डब्ल्यू का, जी सबसेट था डब्ल्यू का। अगर मैं जी को दोनों साइड वाई के साथ इंटरसेक्शन करवा दूं तो ये भी सही बात आएगी, है ना। और ये वाई तो हमारा क्या था, एच में बिलोंग कर रहा था, ये तो एच सेट था। और ये हमारा ऊपर हमने सपोज किया ही था ये ए सेट है, मतलब वाई कंटेंड इंटू एच कंटेंड जो सबसेट है हमारा ए का, ये आ गया। इससे क्या आ जाएगा कि ए नेबरहुड होगा वाई का। तो इसके साथ हमारा जो सेकंड पार्ट है वो भी कम्प्लीटली प्रूव हो चुका है। अब हम देखेंगे थर्ड पार्ट जो हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। हमें दिया हुआ है कि ए सबसेट है वाई का, हमें प्रूव करना है कि ये है हमारा क्लोज़र ऑफ ए इन वाई, वाई में ए का क्लोज़र, ये किसके इक्वल होगा, क्लोज़र सेट इंटरसेक्शन वाई के। ठीक है, इसके इक्वल प्रूव करना है हमें। पहले हम ये सपोज करेंगे कि वाई इसमें कंटेन कर रहा है। ठीक है, हमने कोई डब्ल्यू नेबरहुड ले लिया वाई में। अब डब्ल्यू अगर नेबरहुड है वाई का एक्स में हमने लिया है तो डब्ल्यू इंटरसेक्शन वाई नेबरहुड होगा वाई का वाई में, सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग। अभी हमने जस्ट प्रूव किया ऊपर ये वाली बात, है ना। अब वाई तो हमारा इसमें क्लोज़र ऑफ ए में बिलोंग कर रहा था। तो अगर ऐसा था तो वाई की जो ये डब्ल्यू इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन ए क्लोज़र की प्रॉपर्टी लगा दी हमने, ये एम्प्टी सेट नहीं होगा, नॉन एम्प्टी सेट होगा, राइट, मतलब नॉट फाई होगा, ऐसा है। अब इधर अगर मैं इधर W इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन ए ऐसा लिखा है ना हमने, नॉट फाई, क्योंकि दोनों साइन इंटरसेक्शन के, तो मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर सकती हूँ। W इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन वाई लिख सकते हैं हम, तो हमने वही लिख दिया W इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन वाई लिख दिया,
ये भी नॉन एम्प्टी है। यहाँ से अब इसकी इंटरसेक्शन, क्योंकि ए सबसेट था वाई का, राइट, तो हम ये लिख सकते हैं कि डब्ल्यू इंटरसेक्शन ए भी नॉन एम्प्टी होगा। अगर ऐसा है, ये क्लोजर पॉइंट की डेफिनेशन थी कि इससे पता चल गया कि वाई हमारा क्लोजर पॉइंट होगा ए का। अगर क्लोजर पॉइंट है तो वाई ए डैश में ए बार में कंटेन करेगा, ए बार में कंटेन करा, और वाई तो वाई में है ही, तो मतलब वाई कंटेन करेगा ए बार इंटरसेक्शन वाई में। हमने लिया था ऊपर वाई ए क्लोजर में था, राइट, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि क्लोजर ऑफ ए इन वाई सबसेट हो जाएगा ए बार इंटरसेक्शन वाई का। अब इसका जस्ट अपोजिट प्रूफ करेंगे। अब हमने ले लिया कि वाई ए बार इंटरसेक्शन वाई में बिलोंग कर रहा है, अगर इंटरसेक्शन में तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। अब हमने लेट कर लिया कि W1 नेबरहुड है वाई का वाई में, तो इसके लिए एक W नेबरहुड वाई का नेबरहुड X में एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि W1 W इंटरसेक्शन वाई होगा। सेकंड पॉइंट, जो अभी सेकंड पार्ट हमने प्रूव किया था वही यूज़ किया हमने, राइट। अब नाउ हमने कहा कि वाई ए क्लोजर में बिलोंग करता है और W नेबरहुड है, क्लोजर में बिलोंग कर रहा है, तो डेफिनेशन लगा दी क्लोजर की कि W इंटरसेक्शन ए इज़ नॉट इक्वल टू फाई होगा, नॉन एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। अब ए था जो हमारा वाई में कंटेन, ए तो वाई का सबसेट था, तो W इंटरसेक्शन ए भी वाई में कंटेन करेगा, क्योंकि W तो हमने क्या लिया था, नेबरहुड है, राइट। तो W की अगर इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ, वो भी वाई में कंटेन करेगी। अब W इंटरसेक्शन ए था नॉट फाई, ठीक है, W इंटरसेक्शन ए नॉट फाई है। अगर मैं W इंटरसेक्शन ए और इसकी इंटरसेक्शन Y के साथ भी कर दूँ तो भी सेम ही आएगी, तो ये भी नॉट फाई आ जाएगा। वापस से इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, W इंटरसेक्शन Y इंटरसेक्शन ए आ जाएगा, ये भी नॉट फाई आ गया, नॉट इक्वल टू फाई, राइट। देन यहाँ से हमारा W इंटरसेक्शन Y क्या था, W1 इंटरसेक्शन ए इज़ नॉट इक्वल टू फाई आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या था, ये इसका मतलब y हमारा क्लोजर ऑफ a इन x में बिलोंग करेगा। यहाँ से क्या आ जाएगा कि जो a बार y सबसेट होगा हमारा क्लोजर ऑफ y इन a का। यहाँ से अब ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, तो दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे और ये हमारा थर्ड पार्ट ऐसे प्रूफ हो जाएगा। ऐसे ये थ्योरम को हम सब पूरी थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं, राइट। अब लास्ट डेफिनेशन है हमारी आज की क्लास की ओपन बेस की। इसमें कोई भी हमारा नॉन एम्प्टी कलेक्शन बीटा अगर हमारे पास है टोपोलॉजी टो में, जो सबसेट एक्स की, वो ओपन बेस तब होगी अगर हमारे पास कोई जी टो में से दिया हुआ है, एक्स हमारा जी में बिलोंग करता है, उसके लिए अगर कोई बी सेट बीटा में से एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट कि एक्स बी में बिलोंग करता है और वो सेट सबसेट है जी का, तब ही इसे हम ओपन बेस बोल सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हमारी इतनी क्लास है और यहाँ तक हमारा टोपोलॉजी का जो हमारा फर्स्ट यूनिट का हम एक क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप ये यहाँ तक वीडियो देख लो और यहाँ तक वीडियो अच्छी तरह सभी क्वेश्चंस कर लो, तो आप जो 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन है वो आप आराम से कर पाएंगे, आपको कोई इशू नहीं आएगा। जो बाकी सेकंड क्वेश्चन की वीडियोस हैं वो हम अगले पार्ट में अपलोड करेंगे। ऐसे ही आप अपना सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए चैनल को और सपोर्ट करते रहिए। हैव अ गुड डे, थैंक यू, बाय बाय।